हेलो फ्रेंड्स, मैं सलीम और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड कोर्स क्या है, डीएलएड कौन कौन कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डीएलएड करने के बाद कहाँ जॉब्स मिलेंगी। तो सारी जानकारी हम लोग देखेंगे इस छोटे से वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो कोर्स है, ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जो एनसीटी इसको रिकॉग्नाइज करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में सारे स्टेट बोर्ड इसको कंडक्ट कराती हैं और यूनिवर्सिटी भी इससे कंडक्ट कराती है जो एनसीटी से जिसको एफिलिएशन मिली हुई होती है। डीएलएड कोर्स अगर आप करते हैं, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। इसको करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर के लिए ये कोर्स है, ये ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इसको करने के बाद आप टीचर बनेंगे। लेकिन टीचर जो बनेंगे तो उसमें क्या कंडीशन है कि आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही एप्लीकेबल है टीचर बनने के लिए। अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8, क्योंकि डीएलएड की जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट टू इंटर आपने कोई कोर्स कर रखा है जो इंटर के इक्विवेलेंट है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। तो अगर आप इंटर करके डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 to 5 में टीचर बन सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप 6 to 8 में भी टीचर बन सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करा है और अगर डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब भी आप 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन आपका है, तो आप 1 to 5 और 6 to 8 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल तक, प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक आप टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर। साथ साथ इसके बहुत सारे स्कोप प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं। जितनी भी अच्छी प्राइवेट स्कूल है, ब्रांड स्कूल्स हैं, वो भी आपको डीएलएड के बाद अगर आप सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप जो ब्रांड स्कूल्स हैं, बड़ी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल में, वहाँ भी आपको टीचर बनने का मौका मिल सकता है एक हैंडसम सैलरी में, ठीक है। और अगर इसको आप करना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट्स में इसके इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। उस एग्ज़ाम्स को निकालने के बाद, काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद एडमिशन्स होती है। कुछ स्टेट या कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है। 2 साल का ये कोर्स है जिसको करने के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो पूरे इंडिया में कहीं से भी डीएलएड, किसी भी स्टेट से डीएलएड कर सकते हैं। आप किस स्टेट से हैं उससे मतलब नहीं है, आप जिस स्टेट से भी करें, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आप जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर रहे हो, वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन एनसीटीई से ली हुई है या नहीं ली हुई है। अगर एनसीटीई से एफिलिएशन उसको मिली हुई है, जितनी सीट उतनी सीट में अगर आपकी एडमिशन हो रही है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। पूरे इंडिया में आपकी डीएलएड वैलिड रहेगी। और डीएलएड करने के बाद आपको सीटीईटी या स्टेट लेवल की कोई भी टीईटी होगी, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं। डायरेक्ट डीएलएड के बाद आप टीचर नहीं बन सकते। तो इंटर के बाद अगर आपको टीचर बनने का शौक है तो आप डीएलएड बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसके कोर्स फी की बात करें तो अलग आप किसी स्टेट काउंसिल से कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं, तो वहाँ की फ़ीस 80,000 से लेकर के 1,20,000, 1,30,000 तक हो सकती है। अगर किसी यूनिवर्सिटी से कर रही है तो यूनिवर्सिटी पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे फ़ी वेरी करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। जहाँ से भी करें, आप पहले उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर लें अच्छे से, ठीक है, कि उसको एनसीटीई से अप्रूवल मिली हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, तभी आप करें। क्योंकि ये काउंसिलिंग कोर्स है और इसमें काउंसिलिंग की एफिलिएशन बहुत ज़रूरी होती है, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी, नहीं तो डिग्री वैलिड नहीं होगी। तो टीचर बनने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। ज़रूर अगर आप बनना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। ओके।